अरे नए लंबे तिलक लगाई तिलक लगाई और ऊपर की छाला बगल दबाई लीनो एक भाला लटकाई और चली देखी दाग लगाई तीनों देवता परिमिल महात्मा कुटिया की लई सीधी लगाई घूमत जावे कुटिया पे भिक्षा देई तीनों इन्हें अलग जगाई भिक्षा देई तीनों इन्हें अलग जगाई आज श्रोता बंधुओं तीनों देवता जन्मदाता पालन करता और संहार करता है यानी ब्रह्मा जी सृष्टि का संचालन करने वाले नारायण भगवान पालन करने वाले और शंकर भगवान संहार करने वाले तीनों देवता आज मैया अनसुईया के द्वार पर जाकर के पहुंच जाते हैं और जब पहुंच जाते हैं जाकर के अलग जगा दिया भिक्षाम देई मैया निकल के आई बाहर भिक्षा लेकर के आई परीक्षित महाराज और जैसे मैया आई सोई एकदम से ना भिक्षा ना लेंगे कौन सी भिक्षा लेंगे बात बदल के बोले मैया जी भिक्षा ना लेंगे कौन सी सुनो तीनों रसन कई भूख ने हमें सतायो अरे तीनों रसन कई भूख ने हमें सतायो अब 3 दिन गए बीच में नहीं अन्न पायो कोई तरी बात सुनी अनसुईया बोली बाबा 3 दिन है गए तुम्हें अरे बाबा आओ ना अंदर आओ ना अरे चले अंदर कोरे आइयो ओ बाबा जी अरे चले अंदर कोरे आइयो जैसी प्रसादी मिले बाबा तुम पाइयो आज श्रोता बंधुओं
कहने लगे ये भोजन नहीं करेंगे। बात बदल करके बोले मैया हमें 3 दिन हो गए हैं पेट भर के अन्न नहीं मिला है, बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत जोर की भूख लगी है। आज श्रोता बंधुओं और मैया ने कही ऐसो है अंदर को आ जाओ, अंदर को थोड़े अंदर को आ जाओ। बाबा जी नेक देर बैठ जाओ और तुम अभिहार 10 मिनट में खाना तैयार, जैसी प्रसादी मिले बाबा बाबू पियो। परीक्षित महाराज किस्मत में जो चीज होती है वो प्राप्त अवश्य होके रहेगी, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। एक पंडित जी अपने राजा के पास जाया करते थे और वो राजा रोजाना 4 असरफी दिया करता था। बड़े ध्यान देने की बात है श्रोता बंधु, वो राजा 4 असरफी दिया करता था। अब पंडित जी के बगल वाला रहे पंडित जी, वो जलता था, वो राजा के यहाँ आन जान था उसका, माने की चीज 4 असरफी रोजी ना लेगा तो धनवा रह जाएगा, माले वाले रह जाएगा। कोई गुना भाग गया सो लगाओ जाके कंठी काटो महाराज। परीक्षित महाराज सो उनने जाए की चुगली करते ही जे का जाने जे पंडित जी का सुना जा। परीक्षित महाराज जे पंडित जी का सुना जानता है, हम पंडित जी लाएंगे बहुत दूर के पंडित जी हैं। तो मैंने कही ठीक है, अब बे पंडित जी भई रहे सो नहीं सो सुन ली। मैंने कही महाराज जो भाग्य की चीज होती है वो काउ पे रोकते ना है, रोके से रुकते ना है। तो सो कैसे, तो सो अब देखेंगे अगेला बताएंगे तुम्हें। और वे कहे चले आए, कोई बात ना है, घरे आए गए। दूसरो दिन भाव महाराज, दूसरो दिन भाव सुबह नए पंडित जी को ले गए। अब पंडित जी जैसे महाराजा के वहां पहुंचे सो पूजन करवाओ। अब पूजन करवाने के बाद परीक्षित महाराज जब यज्ञ करवाए लो, काम करवाए लो, जैसे हमारे परीक्षित महाराज है, कोई नहीं कछुड़ा जाए तई रोक देता है कार्यक्रम को। अब विधि विधान से जब काम करवाए लो सो उनने 4 असरफी निकाल के और वो काशी फल को मंगाओ, काशी फल, और काशी फल में कटवाए के धरवाए। तो बिन्ने कही वो बात बिने छेट गई। महाराजा को देखे भाग्य की चीज होगी तो मिलेगी। सो राजा बड़े चालाक रहे, सो काशी फल एक तो बड़ो मंगवायो और भाई मंगवाए के भाई काट के वहां में 4 असरफी धत्तई महाराज। अब 4 असरफी धत्तई और पंडित जी को बे राजा ने पकड़ ले महाराज ये 4 असरफी। अच्छा अब बे लेके चले मिलने की जे तो बड़ी नाम मरी मारो कट्टे के रोजी ना असर में बनती है जी कदुआ देता हुआ हमें। अब जब कदुआ तो वैसे हमारे घरे ना कोई खातो ना हम खाए और लटकान और पड़े हो जी। सो सब्जी भाव रहे तो सब्जी भाई को बिन्ने बेच दी, बे कदुआ सब्जी भाई को बेच दो। अब बेच दो, अब दे रहे दूसरे भाई पंडित जी जो रोजी न जाओ करते सो उनकी मिसरानी ने कही पंडितानी ने ऐसो करो सब्जी ले आते, आज तो तुम कहूँ रह गए अब घरे तो सब्जी ले आओ। लाओ भैया सो मैंने थैला उठाओ और बाजार में पहुंच गए। और बाजार में जाए के पहुंचे सो परीक्षित महाराज भाई कदुआ रो रहा है,
बिन्ने के हमारी पंडितानी काशी पर बहुत जोड़ा को बनाए लेती और हमें बड़ो अच्छा लगा तू सो अब वे तो बेच गए पंडित जी बाय और वे पंडित जी तो पहुंच गए कितने में 75 पैसा में महाराज केवल 75 पैसा में वो कदुआ बेच गए और ने कही कि महाराज अच्छे रखो है कटो भाव जी कदुआ दे दो कि तुम पंडित जी ऐसा करो आप पूरा ही ले जाओ तो के पूरे के हाँ तो के पूरे के कितने पैसा है अरे कब लव कितने ही को ले जाओ कटी गवा मेरे भला बह जाएगा तो 75 के 75 ये दे जाओ यानी 12 आना हाँ 12 आना बोलता है पहले 75 पैसा को इतने के इतने ही दे जाओ महाराज बिन्ने के ठीक है सो बिन्ने पकड़ाए रुपया और वे ले गए अब पंडितानी ने जाएगी वो कदुआ काटो कटो तो हो ही महाराज वो पत्ते धरो सो जो काटो सो छर्री से बिचार ये सरकी निकले भरी महाराज अब से निकल पड़ी तो ने भाई पंडित जी आ गए दूसरे दिन फिर दोबारा आ गए बिन्ने की क्या बात है महाराज कछुआ महाराज हम वहां से लगाए के आए जी कहता है कि राजा तो अशरफी देता है कदुआ दे दो 75 पैसा में बेच गए बिन्न की और तैयारी कहने बेची आए राजा सुन रहे कि भां बिन्ने अपन मंत्री भेजो कि जाओ कि काशी पर तुम्हें कोई बेच लिया था कि हाँ एक पंडित जी आए फिर ले को गए कि दूसरे पंडित जी आए सो ले गए बिन्ने नमूना बताओ बिन्ने की बे ही होंगे बे बिना घरे गए तो वे पंडित जी पकड़ ले क्या बात है कि चलो महाराज बुला रहे अब वे पहुंचे भाव जाए के बिन्ने की जी बताओ तुम काशी पर ले गए हाँ वो तो दुकान पर ले गए चुनाव छोड़ुआ बने कि अच्छा तो बा में अशरफी लिखरी हाँ 4 लिखरी जो तुम रोज देता है सोई लिखरी और तो मैं तुमसे कहा गई याद है कि जाके नसीब की चीज होती है भाई मिले ही महाराज कोई कितनी ताकत लगाए ले और जाके नसीब की चीज है वो भाग्य की मिले ही हाँ जी ध्यान रखियो होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा कहाँ चल रही परीक्षित महाराज कीर्तन कहने को तो टाइम होना है हाँ अब इतने जने सुन रहे बताओ हाँ अनसुईया के बोलिए यज्ञपति महाराज की परीक्षित महाराज की हम जानी ये सुनते ही ना आए वैसे हमारे देख रहे अब तीनों देवता पहुंच गए और जब कई बड़ी जोड़ की भूख लगी कई बाबा बैठ जाओ नेक देर बैठ जा अभियान भोजन तैयार करें देता है अच्छा सुमैया ने एकदम भोजन बनायो और भोजन बनाए के और 3 थाली लेके आ गई सोच गई मैया नाय ऐसे थोड़ी नगिन होकर के भोजन परसो नगिन होकर के और जो इतनी बात कही एकदम से ऐसा मालूम पड़ा 1000 भिक्षुओं ने एक साथ डंक मार दिए हो ऐसा मालूम पड़ा जी गड़बड़ है कुछ पहले की तरह अरे दाल काली है दाल नहीं काली दाल में काला है दाल में काला नहीं पूरी दाल काली है महाराज फिर दोबारा अंदर जाती है मैया आसन डालती है अपने पिया के चरणों का ध्यान करती है और देखती है कि मेरे दरवाजे पर ये कौन है सो ये एकदम फोटो आ जाती है जन्मदाता पालन करता और संगार करता ब्रह्मा विष्णु महेश ससुरु सामने द्वारा पर चले आए मेरी परीक्षा ले देखे तीनों देवता मेरी परीक्षा ले रहे आज श्रोता बंधुओं मैया ने क्या काम किया कमंडल से जल लिया पिया के चरणों का ध्यान किया एकदम से जल के छींटे मारे
मन क्रम वचन से और धरोपति को ध्यान। तीनों देव बालक बने सुसुनियो संत सुजान। तीनों देवता छोटे छोटे लला बन गए। देख ले इतनी शक्ति होती है पतिव्रता नारी में। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता और जब छोटे छोटे बन गए पालना डाल दो और काजल लगाए दो। स्नान ध्यान करके नैनो नैनो आंखन में काजल लगाए दो कटीलो और दूध टीका या माथे पे लगाए दे कि वो हमारी जले नजर में लग जाए। अब कहा करो महाराज, कहा कह रहे तुम? भगवान की ऐसी कृपा हुई मैया के स्तनों से दुग्ध बहने लगा, दुग्ध की धारा बहने लगी। कहा कह रहे कि नगिन है कि भोजन कराए दियो है। क्या हुआ? सबसे पहले कई ससुर साहब तो तभी तो कहते हैं ससुर तो गोद खिलायो। सबसे पहले ब्रह्मा जी उठाए जन्मदाता। अरे हृदय से तुरंत लगायो अरे हृदय से तुरंत लगायो। अब मुखजू में पुचकार गोदी में लड़ाई खाए। आज मैया ने ब्रह्मा जी को उठाया और कहा कही कहा करे तीनों देवता नवीन होकर के भोजन। अरे खोली गई कनऊ की साड़ी। आज श्रोता बंधु साड़ी उतार करके रख दी। अरे खोली गई कनऊ की साड़ी और तीनों है दूध पिलाई बनी तीनों की मातारी। आज श्रोता बंधु 1-2 महीना नहीं 6 महीना हो गए। अब तो तीनों देवियां त्रायमाम करने लगी। नारद को बुलाया, नारद से कहा नारद तुम ही चले जाओ, मैया मेरो कब्जा नहीं है, तुम ही जाओ। उन्हें तो नौकरी लगा ली है अग्नि मुनि के यहाँ। अब तीनों देवियां बेबस हो गई। मैया अनुसुईया की कुटिया पर पहुंची जा करके और यहाँ से आगे की कथा हमारे नए वक्ता श्रीमान नामपाल शास्त्री के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। मधुबनी में सभी लोग ऊपर में एक बोलेंगे। लेना लड़े मुरलिया और बाले से अब घड़ी कैसे जाऊंगी नैना। अब घर कैसे जाऊं दीदी, अब घर कैसे जाऊं।
मेरे मुरलिया वाले से अब घड़ी कैसे जाऊं। घर जाऊं तो मेरी सारी लड़ेगी, अरे घर जाऊं तो मेरी सारी लड़ेगी। कहीं देवी ससुर हमारे अब घर कैसे जाओ। लगे कमरिया प्यारे से अब घर कैसे जाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरु भगवान की।